Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So in today's video we're going to discuss about the equipment used for the drying. So today's our dryer is the freeze dryer. So in this video I'm going to cover about the principle, construction, working, application and merits and demerits of freeze dryer. For my previous video on the chapter drying, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the freeze drying. So it is also known as the lyophilization. Means you are converting the solid material directly into the vapor. So system is made solvent loving for removing the same. जो प्रिंसिपल रहता है आपका फ्रीज ड्राइंग का, इन फ्रीज ड्राइंग वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्टली वाटर जो रहता है वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है without conversion into the liquid phase. So the solid liquid vapor equilibrium phase diagram of water is useful to decide the experimental conditions. और ड्राइंग जो रहती है इट इज़ अचीव्ड बाय सब्जेक्टिंग मटेरियल टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट के बिलो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करते हो तब क्या होता है कि डायरेक्टली जो आपका सॉलिड मटेरियल रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वेपर फेज में. So under this condition any heat transfer is used as a latent heat and ice sublimation directly into the vapor state. So the water vapor is removed from the system by the process of condensation in a cold trap maintained at a temperature lower than the frozen material. अब अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो फ्रीज ड्रायर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ ड्राइंग चैम्बर इन विच ट्रेज आर लॉक्ड एज यू कैन सी इन द डायग्राम. So it is consist of a drying chamber in which trays are locked. And then heat is applied from the radiation source, heating coil or vapor condensation or vapor condensation or adsorption system. Then vacuum pump or steam ejector or the both are attached to it, as you can see. It is the chamber and it is the door. You can close that door and these are the heated shelves over which you can place your material or the frozen substance to which you want to dry. अब अगर वर्किंग की बात करते हैं तो बेसिकली जो फ्रीज ड्रायर रहता है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होती है. तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है. सो जो वॉल्यूम रहता है सॉल्यूशन का उसको आप एक कंटेनर में इंट्रोड्यूस करोगे इज़ अ लिमिट बाय इट कैपेसिटी. तो कंटेनर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल दैट कंटेनर विथ योर मटीरियल. सो उसका जो लिमिट रहता है वो 50 to 60% तक रहता है. और द सॉल्यूशंस आर प्री कंसनट्रेटेड अंडर द नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्रायर. तो इसमें क्या करते हैं नॉर्मल वैक्यूम ट्रे ड्रायर पे आपको इसको प्री कॉन्सनट्रेट करना पड़ता है आपके जो मटेरियल है उसको. सो इससे क्या होता है कि 8 to 10 टाइम्स आपकी जो ड्राइंग की प्रोसेस रहती है वो रिड्यूस हो जाती है. फिर नेक्स्ट जो स्टेप आते हैं दैट इज़ द प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाई द वाटर. फिर जो भी वायर से एम्पूल से या बॉटल है जिसमें कि आपने एक्वा सोल्यूशन को फिल किया है उसको अपन फ्रोज़न करते हैं. और उसके बाद में जो नॉर्मल कूलिंग रेट रहती है इट इज़ अबाउट 1 to 3 Kelvin per minute so that the large ice crystals with relatively large holes are formed on sublimation of the ice. So it is also responsible for giving a porous product. तो क्या होता है जब भी आप उसको फ्रोज़न करने के लिए रखते हो तो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और दे आर पोरस इन नेचर. नेक्स्ट जो स्टेप होती है दैट इज़ द प्राइमरी ड्राइंग. सो इट मीन्स सब्लिमेशन ऑफ द आइस अंडर वैक्यूम. तो वैक्यूम कंडीशन में यू हैव टू सब्लिमेट योर आइस. सो जो टेम्परेचर और प्रेशर जो रहता है वो आपको कितना मेंटेन करना रहता है दैट इज़ बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर दैट इज़ 0.0098 डिग्री सेल्सियस. और जो प्रेशर रहता है दैट इज़ 4.58 mmHg फॉर द सब्लिमेशन व्हेन वाटर इज़ अलोन प्रेजेंट. जब वाटर ही प्रेजेंट रहता है आपके उसमें तब यू हैव टू मेंटेन दैट प्रेशर एंड द टेम्परेचर. और व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इज़ ड्राइड, जब भी सॉल्यूशन रहता है उसको जब ड्राई करते हैं तो डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स. सो हैंस इट इज़ असेंशियल दैट द टेम्परेचर बी बोट बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट. तो आपको टेम्परेचर जो रहता है बिलो यूटेक्टिक पॉइंट लेके आना रहता है. So the pressure and temperature at which the frozen solid vaporize without conversion into the liquid is refers to as the eutectic point. तो eutectic point अब बोलते कैसे हैं कि
ऐसी कंडीशन जिसमें कि ऐसा टेम्परेचर प्रेशर जब आप अप्लाई करते हो तो जो फ्रोज़न कंडीशन होती है सॉलिड की, तो डायरेक्टली इट कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेस। सो वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा सब्सटेंस है आपका और उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है और क्या है, तो उसके बेसिस पे आप यूटेक्टिक पॉइंट को डिटरमाइन करते हो। सो द यूजुअल रेंज जो रहती है इट इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। So the conditions of 1 to 8 K below the eutectic point is sufficient। और अपन क्या करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करते हैं to tune about 3 mm Hg की on the frozen sample and the temperature is linearly increased about 30 degree Celsius in a span of 2 hours। और हीट को आप सब अप्लाई करते हो विथ ट्रांसफ़र ऑफ द लेटेंट हीट एंड आई सप्लीमेंट्स डायरेक्टली इनटू द वेपर। सो एज द जैसे ड्राइंग प्रोसीड होती है तो थिकनेस ऑफ द ड्राइड सॉलिड इंक्रीजेस। और प्राइमरी ड्राइंग जो स्टेज रहती है इसमें यू कैन ईजिली रिमूव द वाटर अबाउट 98 to 99% आप प्राइमरी ड्राइंग में वाटर को रिमूव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आती है दैट इज़ योर सेकेंडरी ड्राइंग। सो इट इज़ रिमूवेबल ऑफ रेसिडुअल मॉइस्चर अंडर हाई वैक्यूम। तो इस कंडीशन में आप हाई वैक्यूम अप्लाई करते हो और जो भी बचा हुआ जो 2% या 3% आपका वाटर रहता है उसको रिमूव करना रहता है। सो द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज़ राइज। अब इसके बाद में आप जो टेम्परेचर रहता है उसको राइज करते हो अबाउट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। और वैक्यूम जो रहता है वो इस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा लोवर कर देता है। तो वैक्यूम जो रहती है लोवर बिलो दैट इज़ यूज्ड इन द प्राइमरी ड्राइंग। और जो प्राइमरी ड्राइंग में आपने वैक्यूम यूज़ करी थी, क्योंकि प्राइमरी ड्राइंग में हाई वैक्यूम अप्लाई करते हैं और इसमें थोड़ा सा वैक्यूम को जो रहता है वो थोड़ा कम करके टेम्परेचर यू कैन इंक्रीज। सो रेट ऑफ ड्राइंग इज़ वेरी लो। इसमें क्योंकि परसेंटेज जो रहता है वाटर का बहुत ही ज़्यादा, मॉइस्चर का यू कैन सी दैट बहुत कम रह जाता है। सो इसको ड्राई होने के लिए 10 to 20 आवर्स लगते हैं। देन नेक्स्ट जो रहता है दैट इज़ योर पैकेजिंग। तो आफ्टर वैक्यूम इज़ रिप्लेस्ड बाय इनर्ट गैस, वाटर और वॉयल जो रहता है उसको आप क्लोज कर सकते हो। अब अगर यूजेस की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स फ्रैक्शनेटेड प्रोडक्ट को अगर आपको ड्राई करना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। प्लस बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लस एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। स्टेरॉइड, विटामिन एंड एंजाइम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बेसिकली जितने भी थर्मोलाइबल सब्सटेंस है तो यू कैन ड्राई इट इनटू द फ्रीज ड्रायर। और इसमें डीनेचुरेशन भी नहीं होता है क्योंकि आप वैक्यूम अप्लाई कर रहे हो। प्लस बहुत ही ज़्यादा बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट ये टेक प्लेस करता है ड्राइंग इसमें, तो डीनेचुरेशन भी टेक प्लेस नहीं करता है। जो माइग्रेशन होता है सॉल्ट का अनदर सॉलिड डज नॉट टेक प्लेस, क्योंकि डायरेक्टली क्या हो रहा है कि आपका सॉलिड से वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। और मॉइस्चर लेवल जो रहता है उसको भी आप जितना लो रख सकते हो उतना लो रख सकते हो। और प्रोडक्ट जो रहता है पोरस और यूनिफॉर्म होता है और इसमें स्टेरिलिटी भी आप मेंटेन करके रख सकते हो। प्लस मटेरियल जो भी ड्राई होता है वो डायरेक्टली फाइनल कंटेनर में यू कैन ड्राई इन अ सिंगल डोज और मल्टीपल डोज। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाती है तो जो प्रोडक्ट रहता है वो ऑक्सीडेशन के लिए प्रोन हो सकता है क्योंकि इसमें हाई पोरोसिटी और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो प्रोडक्ट रहता है उसको वैक्यूम कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं यूजिंग अ इनर्ट गैस। और इक्विपमेंट एंड रनिंग कॉस्ट जो रहती है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जो पीरियड ऑफ ड्राइंग रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई लगता है क्योंकि सेकेंडरी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो 2 से 3% वाटर रहता है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें टाइम जो रहता है उसको शॉर्टन करने का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.